हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं भैया द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ये किसी ना किसी सेट में जरूर ही पूछा जाता है और ये जब पूछा जाएगा तो भैया 5 नंबर का पूछा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम परावर्तन की व्याख्या करवा चुके हैं हम, और इस वीडियो में हम अपवर्तन की व्याख्या करवाएंगे। तो अपवर्तन की व्याख्या क्या होती है, इसको हम बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पढ़ेंगे। तो देखो, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत का प्रयोग करना है। तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के से हमें अपवर्तन के नियम की व्याख्या करनी है। तो हम सबसे पहले मान लिए कि माना Mn एक अपवर्तक पृष्ठ है। देखो ये Mn, इसी फिगर वाली जितने भी चीजें हैं उसी को लिखना है। माना Mn एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर एक तरंगार्घ AB I कोण पर पृष्ठ Mn पर आपतित है। मतलब यहाँ पर जो झुकाव है वो कितना है, I झुकाव है। इस पर ये क्या है, आपतित है। तो माना t समय में बिंदु B है A' तक पहुंच जाता है। माना बिंदु, देखो ये तरंगार्घ AB, अगर इस हिसाब से थ्योरी लिख लेना, मैं तो देखो इस प्रकार बता रहे हैं कि ये AB तरंगार्घ आपतित किए हैं, AB तरंगार्घ आपतित किए हैं। और हाइगेंस का सिद्धांत ये कहता है भैया कि अगर कोई भी तरंगार्घ है उससे निकलने वाली कण एक नए तरंगार्घ का कार्य करते हैं, नए तरंग का कार्य करते हैं, अर्थात नया प्रकाश स्रोत बन जाते हैं। तो ये प्रकाश स्रोत ऐसे आ रहे थे तो यहाँ बन गया तरंगार्घ। तो जितने समय में B से निकलने वाला कण A' तक पहुंचता है, उतने ही समय में A से निकलने वाला जो कण होगा, A से निकलने वाला कण B' तक पहुंच जाएगा। देखो हमें अपवर्तन की व्याख्या करवानी तो इस पर लेकर आना है। क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ तक पहुंचा है A' तक, उतने ही समय में ये इस B' तक पहुंच जाता है। यहाँ पर देखो अगर 1 घंटा 10t माने समय तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो उतने समय में यहाँ तक यहाँ पहुंचा। ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी कम है। क्यों भैया, वो माध्यम हम मान लिए हैं विरल और ये माध्यम कैसा मान लिए हम, सघन। ये माध्यम है सघन, और हमें पता है कि जो सघन माध्यम में चाल क्या होती है, कम, और विरल माध्यम में चाल क्या होती है, अधिक। तो अगर वहां चाल अधिक है और समय दोनों को बराबर दिया गया है, यहाँ से भी चलने वाले कण को समय उतना ही दिया गया है और यहाँ से भी चलने वाले कण को उतना ही समय दिया है, तो जिसकी चाल अधिक होगी वो दूरी, मतलब चाल जिसकी अधिक होगी वो दूरी अधिक तय करेगा। उसमें चाल अधिक होगी तो ये दूरी अधिक तय करता है, इसमें चाल कम होगी तो दूरी कम तय करता है। तो मान ली कि इतने समय में पहुंच गया। समय निश्चित इसलिए देते हैं क्योंकि हमें बनाना द्वितीयक तरंगार्घ, और द्वितीयक तरंगार्घ तभी बनता है जब एक तरंगार्घ से चलने वाला कण, जैसे ये एक तरंगार्घ हुआ तो इससे चलने वाला कण अगर 1 घंटा इसको चलवाए, यहाँ चलने वाले कण को 1 घंटा यहाँ तक चलवाएं, तो दोनों कण जहाँ पर पहुँचते हैं तो उन दोनों को मिला देते हैं, वही द्वितीयक तरंगार्घ कहलाता है। तो इसीलिए समय t दिए, तो यहाँ तक पहुँच गया है। अब A को केंद्र मानकर B' पर एक चाप खींचते हैं और B को केंद्र मानकर A' पर एक चाप खींचते हैं। अब इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला देते हैं, वही लिखे हैं। बिंदु B को केंद्र मानकर A' पर एक चाप खींचते हैं तथा दोनों चाप पर एक स्पर्शी रेखा B' खींच लेते हैं, B' खींच लेते हैं, जो द्वितीयक तरंगार्घ अर्थात अपवर्तित तरंगार्घ का कार्य करेगा। ये हमारा कौन सा तरंगार्घ था, आपतित, और ये हमारा कौन सा तरंगार्घ हुआ, अपवर्तित तरंगार्घ हुआ। ठीक, क्योंकि ये आपतित कर दे, ये इधर निकल गया, इसलिए ये अपवर्तित तरंगार्घ हुआ। यहाँ पर ये जो हुई आपतित किरण हुई, तो भैया हमें यहाँ पर आई देखना, चूंकि हमें स्नेल के देखो अपवर्तन की व्याख्या करनी है, तो अपवर्तन के द्वितीय नियम की व्याख्या करवानी है, अर्थात साइन I बाई साइन आर बराबर n। यही तो स्नेल का द्वितीय नियम है, अर्थात अपवर्तन का नियम। तो यहाँ पर हमें I भी देखना पड़ेगा और R भी देखना पड़ेगा। तो देखो हम जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि आपतित किरण कौन है, ये जैसे किरण भेजे तो ये यहाँ पर आ रही, ये हुआ हमारा आपतन बिंदु। तो यहाँ से एक रेखा खींच देंगे जो क्या कहलाता है, अभिलंब।
तो ये रेखा खींच दे, ये हुआ अभिलंब, ये हुई आपतित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण अर्थात आई कहते हैं। तो ये हो गया आई। अब ये किरण इधर आ रही, अब ये किरण इस माध्यम से इस माध्यम में आएगी। देखो आप सोचोगे कि ये सीधी क्यों नहीं गई, क्योंकि जानी चाहिए थी सीधी। हम जानते हैं कभी भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करोगे तो अभिलंब की ओर झुकोगे, अभिलंब की ओर झुक जाओगे। तो ये अभिलंब की ओर इधर झुक गया है। तो यहाँ पर ये अपवर्तित किरण हुई, ये अपवर्तित किरण हुई, और हमें पता है अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को हम आर कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। चाहे इधर देख लो, ये अपवर्तित किरण हुई और ये हुआ इसका अभिलंब, तो ये क्या हो गया, आर। यहाँ पर ये आपतित किरण हुई, यहाँ पर खींच दे अभिलंब, यहाँ पर ये क्या हो गया, आई। तो ये हुआ सेटअप पूरा फिगर। इसी फिगर को देखकर भैया नंबर मिलते, इस थ्योरी को हम इसी से लिखे हैं। तो ये फिगर अच्छे से समझ में ही आ गया है। अब हम कर रहे हैं अपवर्तन के नियम की व्याख्या। तो देखो यहाँ त्रिभुज दो दो बन रहे हैं, यहाँ त्रिभुज एक बन रहा है ये वाला, और एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला। तो हम एक एक त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश में हम यहाँ पर साइन देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं, साइन। तो हम एक भैया नियम जानते हैं कि जो साइन थीटा बराबर होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हमें पता है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो ये थीटा है, तो इसके सामने की भुजा यही तो हुई ना, तो ये हमारी क्या हो गई, लंब। इस त्रिभुज के लिए ये लंब हो गई। यहाँ पे थीटा क्या है, आर। चूंकि हम इसे थीटा के माने हमें साइन आई देखना, क्या देखना है, आई। तो यहाँ पर ये कोण हुआ, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। ये हुआ आर, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी। तो हम एक एक त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ए बी ए डैश में अगर हम साइन लगा दे तो हम साइन कोण कितना माने हैं, आई, साइन आई। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसका जो लंब हुआ वो कितना हुआ, बी ए डैश, बी ए डैश। लंब ये हो गया और ये हो गया कर्ण, ये हमारा क्या हो गया, कर्ण। तो जो हमारा कर्ण कितना हुआ, ए डैश, ए डैश। ये पहले त्रिभुज में, ये हुआ पहले त्रिभुज में। इसे आप दे दो समीकरण एक, समीकरण एक। उसी प्रकार दूसरा त्रिभुज में देख लो। जब हम दूसरा त्रिभुज लिए, देखो ये त्रिभुज ये हो गया। अब दूसरे त्रिभुज में हम आर लाना, इसलिए ले रहे त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में अगर यहाँ हम साइन आई देखें, साइन आई देख चुके हैं ना, तो यहाँ हमारा साइन आर बन रहा है। तो साइन आर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर जो हमारा लंब हो गया, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाती। तो यहाँ पर लंब हमारा क्या हो गया, ए बी, लंब हो गया ए बी डैश, ए बी डैश। और जो कर्ण हमारा क्या हो गया, ए डैश, ए डैश। इसे दे देंगे समीकरण दो, समीकरण दो। अब हम इसको इधर कर रहे हैं, देखो ये हो गया। अब दो त्रिभुज बन रहे हैं, हमें स्नेल का नियम करना होता है, साइन आई बाई साइन आर करना है, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर करना है। तो हम इस समीकरण, दोनों समीकरण को भाग कर दें। समीकरण एक, ऊपर आई लाना है, नीचे आर लाना। तो समीकरण एक भागे दो से, समीकरण एक को दो से भाग करने पर ऊपर कितना है, साइन आई। देखो ये हुआ, इसको इससे भाग, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। साइन आई का जो मान आया था वो कितना आया था, बी ए डैश और बटे ए डैश, ए डैश। यहाँ पर जो इसका मान आया था साइन आर का, वो हमारा कितना था, ए बी डैश, ए बी डैश, ए डैश ए डैश, ए डैश ए डैश। देखो हमारा ए डैश से ए डैश कैंसिल। तो ये साइन आई बाई साइन आर, साइन आर बराबर कितना आ गया, बी ए डैश, बी ए डैश, ए बी डैश, ए बी डैश। अब इतना आ गया। अब हम यहाँ देखें बी ए डैश का मान कितना है, ए बी डैश का मान कितना है, ए बी डैश का मान कितना है। तो हम यहाँ इन दोनों का मान निकालें।
अब भैया यहाँ से यहाँ बी ए डैश का मान निकालना, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो हम एक फार्मूला जानते हैं ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। और भैया हम पहले ही बता चुके, जब ऊपर वाले माध्यम की चाल कितनी माने हैं, पहले माध्यम की चाल c है और समय कितना है t। तो ये दूरी जो बी ए डैश है, बी ए डैश, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये दूरी निकालना चाहते थे तो इसमें चाल कितनी थी c और समय कितना था t, तो बी ए डैश सी टी आ गया। उसी प्रकार हम ए बी डैश निकालेंगे, मतलब इसमें, तो इसमें भी वही चाल निकालेंगे, दूरी ए बी डैश, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अगर इस माध्यम में हम चाल कितनी माने हैं, बी, चाल है बी और समय कितना है, इसको भी टी ही समय दिया गया है, यहाँ पर लिख ही दिए हैं, ये बी टी हो गया, वी टी। तो हमको पता चल चुका कि जो ए डैश बी का मान और ए बी डैश का मान इतना है। इन दोनों का मान अगर हम यहाँ पुट कर लें, इनको हम इधर लिख रहे हैं भैया साइन आई, साइन आई बाई साइन आर, साइन आर। ये देख रहे हैं बी ए डैश का मान कितना आ रहा है, सी टी, बी ए डैश का मान सी टी, ए बी डैश का मान कितना आ रहा है, बी टी, टी से टी कैंसिल, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। हम पता है, हमको एक बात पता है कि n बराबर भैया क्या होता है, c बाई बी, n बराबर c बाई बी, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, n बराबर c बाई बी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, n, इस c बटे b को हम क्या कर सकते हैं, n। यही तो होता है स्नेल का नियम, अर्थात अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का द्वितीय नियम यही तो होता है। हमें इसी की तो व्याख्या करवानी थी, इसी को सिद्ध करवाना था, तो ये हमारा आ गया, यही अपवर्तन का नियम है, यही अपवर्तन का नियम है, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। देखो भैया, अगर अपवर्तन का नियम आ जाए और चाहे स्नेल के नियम की व्याख्या कीजिए, स्नेल के नियम की व्याख्या कीजिए, तो वहां भी यही चीज लिखेंगे, चूंकि अपवर्तन का नियम है तो किसका नियम है, स्नेल का नियम होता है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इसको हम फिर से समझा दें। देखो, हाइगेंस के द्वितीय तरंगांश सिद्धांत से व्याख्या करवानी थी। हमने mn एक अपवर्तक पृष्ठ ले लिया, इस पर एक तरंगार्घ ए बी आपतित किए। हम बताए जितने समय में बी वाला कण ए डैश पर पहुंचेगा, उतने ही समय में ए वाला ए बी डैश पर पहुंचेगा। इन दोनों को इस आपस में मिला दिए, यही द्वितीयक तरंगार्घ कहलाएगा, अर्थात अपवर्तित तरंगार्घ कहलाएगा। हमें स्नेल के नियम की व्याख्या करनी था, साइन आई बाई साइन आर लाना था। ये कोण आई है तो ये भी कोण आई है, ये कोण आर है तो ये भी कोण आर है। हम एक एक त्रिभुज ले ले, त्रिभुज ए बी ए डैश में अगर हम साइन आई लगाएं, हमें पता है थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो यहाँ पर थीटा हुआ तो ये लंब हुआ, तो इसके सामने ये हुआ तो ये क्या कहलाएगा, कण कहलाएगा, ये हुआ कण। तो अगर हम त्रिभुज ए बी में तो अगर साइन आई लगाएं तो लंब ये हुआ बी ए डैश, कण क्या हो गया ए डैश, साइन आर लगा दिए। तो अगर दूसरे त्रिभुज में लगाए ए बी ए डैश में साइन आर, इसके सामने ये है तो ये हो गया लंब ए बी डैश, और कण कितना हो गया ए डैश। हमें आई को ऊपर आर को नीचे एक दूसरे भाग कर दे, इससे ये कैंसिल हो गया, ए डैश कैंसिल, ये बी ए डैश आ गया। हम इसका मान निकाले, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। हम जानते थे इस वाले माध्यम में चाल कितनी माने थे सी, और इस वाले माध्यम में चाल कितनी माने थे बी। तो हम चाल अगर इसमें देख रहे हैं इसका, तो इसमें समय कितना दे थे टी, तो चाल सी और समय कितना है टी, तो बी ए डैश कितना आ गया सी टी, ए बी डैश कितना आ गया हमारा बी टी। इसका मान रख दे, टी से टी कैंसिल हो गया, हमारा n बराबर सी बाई बी होता तो इसके जगह n रख दिए। यही स्नेल का नियम है, अर्थात यही अपवर्तन का नियम। तो चाहे स्नेल का नियम आ जाए चाहे अपवर्तन का नियम आ जाए, तो यही होता है। तो आशा होगी आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।